नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपन चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से एसबी सिंह आज आप लोगों को एमए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में कबीरदास साखी परचा और अंग दोहों की व्याख्या के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए दोहा पढ़ते हैं कबीरदास के साखी का। कबीर मधुकर भया रहया निरंतर दास, कमल जफुल्या बीन को देखे निज दास। ठीक है, आइए इस दोहे के शब्दार्थ दे लेते हैं। कबीर मन मधुकर मन रूपी भावना, रहया निरंतर दास, कमल जफुल्या बीन को देखे निज दास। कमल मतलब कमल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि उस कमल को देखकर मेरा मन भ्रमर हो गया, मेरा जो मन रूपी भंवरा आकर्षित हो गया, लुप्त हो गया। ठीक, क्योंकि उस कमल की खुशबू से सुगंध निकल रही थी, निरंतर लगातार सुगंध निकल रही थी। जल के बिना जो फूल खिला हुआ है, जल के बिना जो फूल खिला हुआ है, उसे कौन दे सकता है? उसे देखने का एकमात्र अधिकारी भगवान का सच्चा भक्त ही है, जो उस फूल को अपने सच्ची भक्ति द्वारा देख सकता है। ठीक है, और कोई व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति नहीं देख सकता है। ठीक है, कबीर अपनी ब्रह्म की अनुभूति को व्यक्त करने के लिए जिन प्रतीकों का आश्रय ग्रहण करते हैं, उन्हें भी लौकिक गुणों से अलग करके अलौकिक बना देते हैं। इस साखी में रूपक अलंकार, विभावना अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार की छटा दर्शनीय है। ठीक है, यहां पर कबीर ने सहस्त्र दल वाले कमल की परिकल्पना से प्रेरित होकर कबीर ने सहस्त्र दल वाले कमल की परिकल्पना से प्रेरित होकर हृदय रूपी कमल की कल्पना की है। वास्तव में भक्त के लिए यह हृदय का उल्लास और आनंद का सर्वोपरि समय है, परम ब्रह्म की अनुभूति है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा दोहा। अंतर कवल प्रकाशिया ब्रह्मवास तहां होई, मन भंवरा तहां लोकिया जानेगा जन कोई। इस दोहे का शब्दार्थ देखिए बच्चों। अंतर हृदय, कमल कमल, ब्रह्मवास ब्रह्म रूपी निवास, जहां ब्रह्म का निवास। मन रूपी भंवरा, मन भंवरा लुब्धिया मतलब आकर्षित होना, लुब्ध जाना। जन कोई है, जन मतलब सच्चा है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय के भीतर कमल प्रफुल्लित हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, खिल रहा है। उसमें से ब्रह्म की सुगंध आ रही है, उसमें से ब्रह्म की सुगंध आ रही है। वहां से आ रही है जहां ब्रह्म का निवास है। ब्रह्म के निवास स्थान से ब्रह्म की सुगंध आ रही है। मेरा मन रूपी भंवरा उसी में लुप्त हो गया है, उसी में आकर्षित हो गया है। उसी ब्रह्म रूपी रस रूपी सुगंध का भंवरा, यानी मन रूपी मेरा भंवरा रसपान करने लगा है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इस रहस्य को कोई ईश्वर भक्त ही समझ सकता है।
जो सच्चा भक्त हो, किसी अन्य व्यक्ति की समझ में नहीं आएगा, किसी सांसारिक मोहमाया के बंधनों में बंधे हुए व्यक्ति को यह रहस्य समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। सायर नाही शीप बिन स्वाति बूंद बिना, कबीर मोती निपजय शून्य शरगड़ मान। शब्दार्थ देख लीजिए बच्चों इस दोहे का। सायर मतलब सागर या समुद्र, ना ही शीप बिन। शीप मतलब होता है क्या? शीप जिसमें मोती तैयार होती है, शीप। स्वाति, एक स्वाति की बूंद, स्वाति एक नक्षत्र होता है जिसमें वर्षा होती है। नहीं, कबीर मोती निपजय शून्य से सरगड़ मान। शून्य मतलब शून्य, सहस्त्र चक्र, शिखर मतलब शिखर। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वहां सागर नहीं है, शीत नहीं है, तथा स्वाति नक्षत्र की बूंदें भी नहीं है। कहाँ नहीं है? जहां ईश्वर का निवास स्थान। फिर भी शून्य शिखर अर्थात सहस्त्र हजारों चक्र में मोती, मोती रूपी ईश्वर, मोती रूपी परम ब्रह्म रूपी ईश्वर, मोती रूपी ईश्वर, परम ब्रह्म रूपी मोती, ठीक, उत्पन्न हो रहे हैं। साधना के द्वारा जब कुंडलियों की शक्ति जागृत होती है और मेरुदंड से ऊपर उठकर सहस्त्र चक्र, हजारों चक्र में पहुंचती है, तो वहां ब्रह्म से उसका मिलन होता है, साक्षात्कार होता है, अर्थात ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार होता है। ठीक है, समझ में आ गया? कबीर ने इस दोहे में सांसारिक कार्य कारण की सीमाओं से परे ब्रह्म के साक्षात्कार को विभावना अलंकार के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कबीर अपने कथन में चमत्कार पैदा करके जिज्ञासुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। कबीर की जो भक्ति भावना है, वह भक्ति की साधना है, पर जो कबीर की भक्ति साधना है, भक्त की भावना है, उस पर हठ योग का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आ गया? आइए अगला बात करते हैं। घट माहे और घट लहया और घट माहे भार, कहीं कबीर पर चाहया गुरु दिखाई बात। ठीक है, इसमें इस शब्द के अर्थ को देख लेते हैं बच्चों। घट मतलब होता है शरीर, अवघट मतलब विचित्र या आश्चर्य, अवघट विचित्र या आश्चर्य। घाट मतलब होता है लक्ष्य, नहाने का स्थान, लक्ष्य रूपी नहाने का स्थान। ठीक, पर्चा मतलब परिचय होता है, गुरु दिखाई बात, बात मतलब होता है रास्ता, मार्ग। ठीक, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के निर्देश से मैंने शरीर के अंदर ही एक विचित्र मार्ग का दर्शन किया, एक विचित्र दिव्य ज्योति का दर्शन किया, परम ब्रह्म रूपी दिव्य ज्योति, परम ब्रह्म रूपी विचित्र मार्ग का दर्शन किया। इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। उस घाट पर पहुंचकर आत्मा परम विश्रांति को प्राप्त करेगी। गुरु की कृपा से ही मुझे परम ब्रह्म रूपी सत्य का साक्षात्कार हो गया है, ज्ञान मिल गया है। ठीक है, इस साखी में कुंडलिनी जागरण का संकेत किया गया है। यह सब अनेक चक्रों को वेदती हुई सहस्त्रवार में महाशक्ति से मिल जाती है, अर्थात परम ब्रह्म रूपी महाशक्ति से इसका मिलन हो जाता है। प्राण के ऊर्ध्वगमन का मार्ग गुरु के निर्देश से समझा जा सकता है। इस पर भी योग साधना का प्रभाव है। ठीक है, प्रथम पंक्ति में
पद मैत्री द्रष्टव्य है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। समझ में आ गया इस श्लोक की व्याख्या? आगे चलते हैं। सूर्य समानो चंद्र में तहु किया करे, मन का चिंता तब भया कछु पूर्व बला रे। सूर्य समानो चंद्र, चंद्र मतलब होता है ईड़ा नाड़ी, सूर्य मतलब होता है सूर्य यानी पिंगला नाड़ी। ठीक, हमारे शरीर में दो नाड़ी होती है, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। ठीक है, जिसे हम दाहिना नाड़ी के नाम जानते हैं और बाएं नाड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो मतलब दोनों, चिंता मतलब सोचना। ठीक, कछ पूर्वबला ले मतलब भाग्य में लिखा होगा, पूर्वबला मतलब पूर्वजन। ठीक है बच्चों, आइए व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पिंगला और ईड़ा दोनों नाड़ियां एक ही घर में समा गई हैं, एक ही घर में निवास कर रही हैं। ठीक है, अर्थात सुषुम्ना हो गई है। इंगला, ईला, ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों को मिलाकर सुषुम्ना नाड़ी का निर्माण होता है, सुषुम्ना नाड़ी का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं योगिक क्रिया से सुषुम्ना का अवरुद्ध मार्ग खुल गया है। इसके बाद तो मनोवांछित फल मिल गया है। इस तरह की सफलता पूर्व जन्म के पूर्ण या सुंदर भाग्य लेख के कारण ही मिल पाती है। ईड़ा मेरुदंड के बाईं ओर और पिंगला दाहिनी ओर है, दोनों सुषुम्ना नाड़ी से लिपटी हुई है। इनके मध्य सुषुम्ना नाड़ी है। सामान्य व्यक्ति की ईड़ा पिंगला नाड़ियां सक्रिय रहती हैं। एक से प्राणवायु और दूसरे से अपान वायु का प्रभाव होता है। साधना के द्वारा जब कुंडली जागृत हो जाती है तो दोनों नाड़ियां खुल जाती हैं और सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग खुल जाता है, जिससे होकर प्राण शक्ति सहस्त्रवार तक पहुंचती है, जहां ईश्वर की ज्योति से साक्षात्कार होता है। इससे परब्रह्म की ज्योति से साक्षात्कार होता है। यौगिक प्रभावों से निहित प्रतीकों में बहुत कुछ जटिलता आ गई है। इनका अर्थ बोध तब तक संभव नहीं है जब तक योग की क्रियाओं से परिचय नहीं। इसमें कबीरदास जी ने पुनर्जन्मवादी मान्यता को दिखाया है। ठीक है, इस साखी पर भी हठयोग का प्रभाव है। यह साखी रहस्यवाद पर आधारित है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको कबीरदास साखी चर्चा को अंग दोनों की व्याख्या बताई। मैं जो भी बताया वो क्या कहते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।